अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार मोहम्मद असलम और आई वाज इनवाइटेड टू द लिव वेल चैनल बिफोर आल्सो और मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जो कि था फॉर स्पेशल नीड्स पीपल. So today I'm going to be discussing about my success story. After doing all this research, I'm one of the senior lecturers at the United Arab Emirates University in UAE and I was awarded for that. मुझे उसका award भी मिला और इसके अलावा बहुत अप्रिशिएट किया गया लास्ट जो प्रोजेक्ट है. और UAE की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया for the golden visa. And hopefully I'll be getting it like within a month or something. मुझे कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी थी जिनके मैं काम कर रहा हूँ. Like in 2022, this year, I was again awarded by the University of Witwatersrand, that is in Johannesburg, South Africa. और मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था हमारी टीम का इकट्ठे कर रहे थे, that was all about pandemic. कोविड-19 में हम लोगों ने बहुत सफ़र किया 3 साल, और 3 साल पहले ही मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था एज अ रिसर्चर एट द UAE यूनिवर्सिटी. और मेरी जो रिसर्च थी दैट वाज ऑल अबाउट वेंटिलेटर्स, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितनी डेथ्स हुई हैं वेंटिलेटर्स की वजह से पूरे वर्ल्ड में. सो मैं और मेरी टीम जो है रिसर्च टीम, हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए. अगेन एज एन इन्वेंटर मैंने इन्वेंट किया कि किस तरह से हम इन्हेलर्स को, जो कि नॉर्मली लोग एस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, उन इन्हेलर्स को डिजिटाइज किया जाए, स्मार्ट इन्हेलर्स बनाया जाए. और फिर उसमें एक स्पेशल टाइप की गैसेस हैं. लाइक व्हेन वी वर डूइंग रिसर्च वी फाउंड आउट कि 1934 के साइंटिस्ट जो हैं, जब कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी वेंटिलेटर्स अवेलेबल ही नहीं होते थे, तो वो लोग हीलियम ऑक्साइड यूज़ किया करते थे अपने पेशेंट्स के लिए, उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए. सो वो उस एरिया को लेके और वेंटिलेटर्स को लेके उनको डिजिटाइज करके एक नेटवर्क, कोलैबोरेटिव नेटवर्क बना के, और हमने ये देखा कि भाई ये जो इन्हेलर्स हैं इनको हम टेम्प्रेरी यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फिर उन इन्हेलर्स को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी जिसको हम कह रहे हैं कि ये इन्हेलर यूज़ करें. और गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज हीलियम और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है. थोड़ी सी भी हीलियम ज़्यादा हो जाए तो यू कैन डाई ऑन द स्पॉट. और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने डिजिटल नेटवर्क बनाया, और फिर इस रिसर्च को मैंने प्रेजेंट किया साउथ अफ्रीका में, एंड आई वाज अवॉर्डेड फॉर दैट. और अब इसके ऊपर काम हो रहा है और हम काम कर रहे हैं कि आगे अगर कभी कोई ऐसी पेंडेमिक आ जाए तो किस तरह से इससे डील किया जाए, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को ऑब्ज़र्व और मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू दीज इन्हेलर्स, और फिर हम देख सकते हैं कि उनको किस लेवल की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको किस लेवल का जो सा है कमर्शियल वेंटिलेटर चाहिए ICUs में और हॉस्पिटल्स में, और फिर हम उनको डायरेक्ट जो सा है वहाँ पे भेज सकते हैं. सो आई अप्लाइड फॉर अ PhD फॉर अ DBA प्रोग्राम, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम. सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ दुरहम यूनिवर्सिटी, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन UK. उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपकी रिसर्च तो बहुत है और आप अपनी रिसर्च जो उनसे हैं वो सोसाइटी के ऊपर करते हैं, आपकी रिसर्च वेलनेस के ऊपर है, आपकी रिसर्च जो है इट्स ऑल अबाउट पीपल एंड यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. सो आप कोई हमें ऐसा प्रपोज़ल बना के दें, और अगर वो हमें प्रपोज़ल पसंद आया तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर अ स्कॉलरशिप फॉर यू. So again, I started working, and as a matter of fact, like it took me maybe less than 3 hours or 4 hours. I got into a topic, और वो मैंने टॉपिक भेजा, और मुझे मेरे ख्याल में like within 48 hours उन्होंने स्कॉलरशिप दी, और उन्होंने कहा जी हम आपको डायरेक्ट ले रहे हैं. और अगेन दिस रिसर्च इज़ ऑल अबाउट विच आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन. 3 से 4 साल लगेंगे और उसके बाद इसको कमर्शलाइज करेंगे. एंड दिस रिसर्च इज़ ऑल अबाउट पीपल ऑफ स्पेशल नीड्स जो कंपनीज़ में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं. कई लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं कंपनीज़ में. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हील चेयर यूज़ कर लेते हैं. अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन, पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन, आपको कोई लेग या आर्म की प्रॉब्लम है तो देयर आर पीपल टू हेल्प यू. लेकिन अगर आपको विजन की कोई प्रॉब्लम है तो फिर
नॉर्मली जॉब्स ही नहीं मिलती, वो कहते हैं कि हम वी आर सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू, देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है फिर तो इम्पॉसिबल सी बात है, फिर तो आपको लोग कहते हैं कि भाई आप रेस्ट करें, सॉरी यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ एनी जॉब्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इस चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मेरी आगे जो डॉक्टरेट है वो इट्स ऑल अबाउट दिस, और मैं कन्विंस करूँगा और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँगा कि किस तरह से हम एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करें शेयर्ड वैल्यूज़ का, जो कि सोसाइटी को हेल्प करे, कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ को हेल्प करे, और उसके अंदर हम ऑन बोर्ड लेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को, प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ के, कंपनीज़ के हेड्स को और लीडर्स को, और उन्हें बताएंगे कि ये जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग ख़ुद परचेज़ करके और काम को आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं और करते हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को हम यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स को दें, इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें, यानी कि कंपनी जो आपको हायर करे, दे हैव टू मेक श्योर कि ये टेक्नोलॉजीज़ वो आपके लिए यूज़ करें, और फिर आप एक अच्छा मुकाम जो है सोसाइटी में ले सकें, और आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन और कोई उस नज़र से ना देखे, और आप भी पार्ट हों हमारी सोसाइटी का, और आप अच्छा काम करें। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रिसर्च जो मैंने की है फॉर द लास्ट 8 to 10 ईयर्स। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए अच्छा हो। टेक्नोलॉजीज़ तो हर कोई यूज़ करता है, आप 10 लाख 20 लाख की टेक्नोलॉजी परचेज़ करके एंजॉय करते हैं, घर पे गेमें खेलते हैं, तो वाई शुडंट वी लुक इनटू पीपल विद स्पेशल नीड्स, और हम उनको कैसे फ़ायदा उठाएं। सो ये जो प्रपोज़ल था मेरा, जब दुरहम यूनिवर्सिटी को मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ, और वी विल इन्वॉल्व यू टू वर्क ऑन दैट, और बेस्ड ऑन दैट we will offer you a DBA program with certain professors। आप काम करें, और इसको हम सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट कंपनीज़ में इसको हम अप्लाई करेंगे, और लीडर्स को ये करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लिव वेल चैनल का आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे कॉल किया था और इस दफ़ा भी कॉल किया है, और मेरे ख्याल में शायद वो मुझे कॉल भी इसलिए करते हैं कि मेरी मोस्टली रिसर्च जो है वो है ही वेलनेस पे, फॉर पीपल हु नीड स्पेशल अटेंशन। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।